नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, बचपन के खिलौनों सा छिपा लूं तुझे। बचपन के खिलौनों सा छिपा लूं तुझे। रोऊं, पैर पटकूं और पालूं तुझे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दूरीना ऐप पर। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। आज मैं थोड़ा लेट था, इसलिए मैडम को, दीपाली मैम को बोला मैम आप पहले क्लास ले लीजिए। तो अब अपनी क्लास शुरू होती है। जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज प्यारे बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिका। प्रमुख हरियाणा के प्रमुख समाचार समाचार पत्र। हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ने का आज हम काम करेंगे प्यारे बच्चों। इस टॉपिक से ना HSC हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने का काम करती है। डिम्पल राम राम, अनिशा यादव गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। ठीक है, तो सबसे पहले समाचार पर ये आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा की माटी का हरियाणा की माटी का हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा होता था प्यारे बच्चों। ये दैनिक हरिभूमि होता था। दैनिक हरिभूमि है ना, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र होता था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। रीनू गुड आफ्टरनून बच्चे। सर दीपक सर की क्लास, उनकी तबीयत खराब थी प्यारे बच्चों, इस वजह से डॉक्टर ने स्पेशली मना किया हुआ। उनके जितने भी बैचेज है ना, हर जगह उनकी क्लासें बंद है। बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है सर की। ठीक है, और अब आप भी प्यारे बच्चों सेफ रहना, थोड़ा डेंगू वगैरह ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए अमित सर की रीजनिंग की सारी वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, पूनम नमस्ते, निशा नमस्ते बच्चे। ठीक है, तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि है। गुरुजी कहाँ से आता है ये? रोहतक से आता है। और क्या खास बात है, किसका है ये? कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व का है। कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली सरकार में क्या हुआ करते थे, हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये कब आया था गुरुजी? तो ये 5 सितंबर 1996 को ये समाचार पहली बार आया था। 5 सितंबर को गुरुजी हम क्या बनाते हैं? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की याद में ना हम क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? टीचर डे बनाने का काम करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन गुरुजी कौन होते थे? ये अगर मैं बात करूं भारत के ना, पहले क्या होते थे? पहले उप राष्ट्रपति होते थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो 5 सितंबर 1996 को हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि आया था। किसके स्वामित्व वाला होता था? तो ये कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व वाला होता था। यहां से कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, वो पूछेगा हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तब आपका आंसर होगा जैन प्रकाश था, जो जियालाल जैन का होता था। वो हिंदी समाचार पत्र है। ये राष्ट्रीय, गुरुजी राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय समाचार पत्र वो होता है, चाहे आप हरियाणा जाओ तो भी मिलेगा, पंजाब जाओ तो भी मिलेगा, यानी पूरे भारत में जाओगे ना। एक तो क्षेत्रीय पार्टी होती है और एक नेशनल पार्टी होती है। जैसे कांग्रेस है, पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। अब जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी है, ये पूरे भारत में तो चुनाव नहीं लड़ती ना, ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये प्यारे बच्चों जो क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, वो प्रॉपर जैसे हो सकता है हरियाणा में चुनाव लड़े, जैसे आम आदमी पार्टी अभी तक क्षेत्रीय है, पंजाब में भी चुनाव लड़ सकती है। निर्वाचन आयोग होता है ना, वो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। उसी प्रकार क्षेत्रीय समाचार पत्र होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में प्रकाशित हो, लेकिन ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में होता है। कौन सा? दैनिक हरिभूमि होता है। 5 सितंबर 1996 को आया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का आ सकता है, ये दैनिक कब बना? 1997 में ना ये समाचार पत्र क्या हो गया था? दैनिक हो गया था। दैनिक होता है जो प्रतिदिन प्रकाशित हो। 5 सितंबर 1996 को आया था। 1997 में क्या हो गया? दैनिक। तो ये हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र होता था दैनिक हरिभूमि। गुरुजी कहां से आया था?
रोहतक किसके स्वामित्व वाला होता था कैप्टन? अभिमन्यु के स्वामित्व वाला होता था। यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी वाली मैम कहाँ चली गई? हिंदी वाली मैम की क्लासें तो होती है, ठीक है। वेलकम सपना जी, थैंक यू धर्मवीर भाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक है ना, जैसे पंजाब केसरी हरियाणा से सटा पंजाब एरिया है ना, तो पंजाब केसरी से क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब केसरी की बात करूं ना, ये हरियाणा में आया था, 2006 में आया था। पंजाब केसरी है ना, यहाँ से एचएसएससी ने कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछने का काम किया है। पंजाब केसरी हरियाणा में कब आया था? 2006। वैसे इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1965 में, जलंधर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। गुरुजी पंजाब केसरी हरियाणा में कहां से छपता है? तो ये इंसार और पानीपत से छपता है। हरियाणा में पंजाब केसरी कहां से प्रिंटिंग होती है? इसकी इंसार और पानीपत से प्रिंटिंग होती है। पंजाब केसरी शुरू कब हुआ था? 1965 में पंजाब केसरी क्या हुआ था? शुरू हुआ था। लेकिन ये हरियाणा में कब आया था? पंजाब केसरी 2006 में आया था। यहां से आगामी एग्जाम में दो ही राष्ट्रीय समाचार पत्र के बारे में ज्यादा, क्योंकि पंजाब केसरी से क्वेश्चन आ गया इसलिए बता दिया, लेकिन एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो दैनिक हरिभूमि था। कब आया? 5 सितंबर 1996 को आया। और दैनिक कब किया गया उसे? 1997। और पंजाब केसरी कब आया था? 2006 में हरियाणा में आया। 1965 में जलंधर से प्रकाशित होता था। हरियाणा की बात करूं तो पानीपत और इंसार से प्रकाशित होता है। दो ही चीज याद। सर आरती पूछ रही है कौन सा टॉपिक है? हरियाणा के समाचार पत्र व पत्रिकाएं टॉपिक है। सर्किट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? साहिल जी, सारे राइटर कोई भी बुक लिखते हैं वो सभी बेस्ट लिखते हैं, ठीक है। कैट की बुक पे काम चल रहा है अभी, मान के चलो फरवरी मार्च से पहले आपका कैट नहीं होगा, आपका सिलेबस बड़ा आराम से हो जाएगा, चिंता मत करना। अब बात आती है प्यारे बच्चों हरियाणा की माटी का, हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? और बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होंगे, पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो जैन प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन प्रकाश था। गुरुजी कब आया था? 1885 में आया था। और किसका होता था? जियालाल जैन का होता था। किसका होता था? जियालाल जैन। 1885 की और घटना याद करना। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हरियाणा से गुरुजी कौन गए? राय बहादुर लाला मुरलीधर हरियाणा से गए। और क्वेश्चन आएगा राय बहादुर लाला मुरलीधर कहां से थे? बच्चे अंबाला करके आएंगे। उनका संबंध पलवल से था, कर्म भूमि अंबाला थी। उन्हीं के प्रयासों से 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा कहां पर आई थी? अंबाला आई थी। 1887 में हिसार और रोहतक आई थी, लाला लाजपत राय लेकर आए थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार से लाला लाजपत राय गए थे, जिसकी अध्यक्षता पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने की। 1888 में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सभा रोहतक में हुई, जिसकी अध्यक्षता तुराबाज खान ने की। और 2007 में पूरे हरियाणा में कांग्रेस फैल गया। ये कांग्रेस से रिलेटेड हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछती है। साहिल जी गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। हाँ नीतू जियालाल जैन, हाँ नीतू कांग्रेस का गठन हुआ था। एक चीज से दो चार चीजें आप जोड़ कर पढ़ोगे ना तो चीजें याद कर पाओगे। तो ये हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जैन प्रकाश 1885 में आया था। जियालाल जैन कृत होता था। अब बात आती है प्यारे बच्चों 1889 में ना एक समाचार पत्र आया था जिसका नाम होता था जाट समाचार। अब जाट समाचार आते ही ना और ऑप्शन में सर छोटू राम आए ना तो वहीं पर बच्चे रुक जाएंगे। और मतलब यहीं से तो क्वेश्चन है, जहां आपकी सोच खत्म होती है प्यारे बच्चों वहीं से एचएसएससी की सोच शुरू होती है। जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल का होता था। किसका होता था? बाबू
कन्हा लाल का कौन सा होता था? जाट समाचार किसका होता था बाबू? कन्हा लाल का होता था। 1889 में आया था। और प्यारे बच्चों ये गुरुग्राम से आया था। कहाँ से आया था? गुरुग्राम से आया था। तो जाट गजट है ना, वो सर छोटू राम का होता था, वो 1916 में आएगा। लेकिन ना जाट समाचार किसका होता था बाबू? कन्हा लाल का होता था। 1889 में आया था। कब आया था? 1889। अगर मैं 100 साल और जोड़ दूं ना, 1989, तो 1989 में क्या होगा प्यारे बच्चों? जो मतदान करने की एज है ना, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी जाएगी? 18 वर्ष। और संविधान संशोधन याद रखना, 61वां संविधान संशोधन किसके टाइम में हुआ था? राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। और ये प्यारे बच्चों 61वां संविधान संशोधन 144वां 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को ना मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। गुरुजी मैंने हरियाणा और इंडिया जीके का ऑफलाइन कोर्स लगाया, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। जाट गजट सर छोटू राम ने तो बिल्कुल। निशा कह रही है सर स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, राइट डाउन नहीं होता, अब एग्जाम नजदीक है। चलो एक आराम से टॉपिक कर लेना, बाद में देख लेना, बिल्कुल आराम से दोबारा बता दूंगा, सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो 1889 में जाट समाचार पत्र आया था, बाबू कन्हा लाल का होता था। 1889 में ना 2 समाचार और आए थे, एक का नाम होता था हरियाणा। देखो हरियाणा भी समाचार पत्र है, हरियाणा और रिफाए आम, हरियाणा और रिफाए आम, ठीक है। ये पंडित दीनदयाल के होते थे, पंडित दीनदयाल के होते थे, पंडित दीनदयाल के समाचार पत्र होते थे। ये भी कब आए थे? 1889 में आए थे। 1889 में 2 समाचार पत्र और आते हैं, एक तो हरियाणा आया था और एक क्या आया था? रिफाए आम आया था। एक हरियाणा आया था और एक रिफाए आम आया था। और ये किसके होते थे? पंडित दीनदयाल के होते थे। 1889 में जाट समाचार आया था, बाबू कन्हा लाल का होता था। 1885 में जैन प्रकाश आया था, जियालाल जैन का होता था। तो ये चीजें 1889 में 3 समाचार है, जाट समाचार बाबू कन्हा लाल का, हरियाणा और रिफाए आम पंडित दीनदयाल के समाचार पत्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है 1916 में जाट गजट पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पक्का आएगा। कौन सा आया था? जाट गजट आया था। किसका होता था? सर छोटू राम का होता था। किसका होता था? ये सर छोटू राम वही है प्यारे बच्चों जिनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ। और वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर प्यारे बच्चों सर छोटू राम नगर कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर। यहीं पर सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का मतलब राम सुथार ने क्या किया है? प्रतिमा बनाई है, ठीक है। तो 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ। और ये समाचार पत्र कैसा होता था प्यारे बच्चों? साप्ताहिक होता था। क्या होता था? साप्ताहिक समाचार पत्र होता था। कहां से प्रकाशित होता था? रोहतक से प्रकाशित होता था। तो 24 नवंबर 1881 को आया था जाट गजट आया था। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र तो हरियाणा समाचार। वो प्यारे बच्चों अलग अलग क्वेश्चन की धर्मेश भाई लैंग्वेज देखनी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो पूछना हमसे क्या चाहता है, ठीक है। तो हरियाणा और जो रिफाई आम है ना, ये 1889 में आए थे। उससे पहले जैन प्रकाश आ चुका था जो जियालाल जैन का होता था। हाँ सर छोटू राम से अलग से मैं इनका व्यक्तिगत परिचय कराऊंगा सर छोटू राम का। प्यारे बच्चों 1881 में इनका जन्म हुआ था। 1916 में जाट गजट आया था। 1923 में सर छोटू राम ने ना एक पार्टी का गठन किया था, जिसे हम पढ़ते हैं यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। और किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में सर छोटू राम ने ना जमींदारा लीग का क्या किया? गठन किया। 1927 में सर छोटू राम को राय बहादुर की क्या मिली थी? उपाधि। 1937 में इनको किसकी उपाधि मिली? सर की उपाधि। 1938 में ना इन्होंने किस बोर्ड का गठन किया था? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया।
1945 में लाहौर में ना सर छोटूराम की क्या हो गई थी, जनवरी में 1945 में लाहौर में मृत्यु हो गई। इन्हें भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता था, सर छोटूराम को कहा जाता था। सर छोटूराम के बारे में पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। इनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो सेठ छज्जूराम, जिसे दानवीर सेठ कहा जाता है, उन्होंने इनकी पढ़ाई का क्या उठाया था, खर्चा। विकास भाई जय हिंद। ठीक है, इन्होंने लॉ की पढ़ाई आगरा से की थी और इन्होंने 10th की पढ़ाई की थी सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये याद कर लेना। सर छोटूराम यहाँ टेंशन मत लेना, बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगा। जब जीवन परिचय करवाऊंगा ना, हरियाणा के फेमस व्यक्ति तब पढ़ाऊंगा, तब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1923 में ना एक समाचार पत्र आया था जिसका नाम था हरियाणा तिलक। क्या नाम था, हरियाणा तिलक आया था। अब हरियाणा तिलक के ऑप्शन में ना पंडित नेकीराम शर्मा मिल गया ना, तो बच्चे उसी को टिक करके आएंगे। अरे सोचने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, पंडित नेकीराम शर्मा को ना हरियाणा केसरी की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। हरियाणा केसरी एक समाचार पत्र होता था, वो किसका होता था, वो बनारसी दास गुप्ता का होता था, जो हरियाणा के क्या रह चुके थे, सीएम। हाँ, 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे धर्मेश जी, 12 सीटों पर चुनाव हुए थे, 8 सीटें कांग्रेस ने जीती और हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त सीट थी उस पर सिकंदर हयात के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता था। वो वहां पर हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अब आती है हरियाणा तिलक, सिकंदर हयात की। हाँ बिल्कुल, हरियाणा तिलक है ना किसका होता था, पंडित श्री राम शर्मा का होता था। किसका होता था प्यारे बच्चों, पंडित श्री राम शर्मा का होता था। किसका होता था, पंडित श्री राम शर्मा का होता था। अब आप याद कैसे करोगे, तिलक भगवान श्री राम का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। कैसे याद कर लेना, भगवान श्री राम का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और ये प्यारे बच्चों किस भाषा का समाचार पत्र होता था, उर्दू भाषा का समाचार पत्र होता था। और ये कैसा समाचार पत्र होता था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र होता था। कैसा समाचार पत्र होता था, साप्ताहिक समाचार पत्र होता था। किस भाषा का होता था, उर्दू भाषा का होता था। और पंडित श्री राम शर्मा की अगर बात करूं ना, इनका जन्म 1899 में ना झज्जर में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ, 1899 में झज्जर में पंडित श्री राम शर्मा का क्या होता है, जन्म होता है। हरियाणा तिलक, तिलक किसका हुआ, भगवान श्री राम का। तो हरियाणा तिलक किसकी रचना थी, पंडित श्री राम शर्मा की थी। उर्दू भाषा का होता था, साप्ताहिक होता था। 1899 में इनका जन्म कहां पर हुआ था, झज्जर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और सर छोटूराम का जो साप्ताहिक समाचार पत्र जाट गजट उर्दू भाषा का होता था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से थोड़े क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे पंडित श्री राम शर्मा है ना, इनकी रचना और पूछी जाएगी। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न किसकी रचना थी, पंडित श्री राम शर्मा की थी। एग्जाम में दोनों रचनाएं पूछी जा सकती है, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न। एक बार प्यारे बच्चों, हाँ ज्योति, नमस्ते ज्योति। ठीक है, एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से HSSC ने पूछने का काम किया, हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है, हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है। और HSSC ने क्या माना था, तो हरियाणा का इतिहास पुरुष पंडित श्री राम शर्मा को कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी थी, हरियाणा तिलक इनकी रचना होती थी और हरियाणा का इतिहास रचना होती थी। एक बार HSSC ने पूछा था, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। बच्चों ने रट रखा था राय बहादुर लाला मुरलीधर, और वो ऑप्शन में नहीं था, तो HSSC ने क्या माना, पंडित श्री राम शर्मा माना। अगर प्यारे बच्चों इसकी जगह पूछ लेता ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तब आपका आंसर होता राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला
मुरलीधर है ना, इनको ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। कांग्रेस की शाखा अंबाला में लेकर आए थे, पलवल से संबंध था। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही भी कौन थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बताता हूं। हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1923 में आया था, पंडित श्री राम शर्मा का था। उर्दू होता था, साप्ताहिक होता था, वीक में एक बार पब्लिश हो वो साप्ताहिक होती है। इनकी रचना हरियाणा का इतिहास और हरियाणा क्या होती थी? नवरत्न होती थी। एक एग्जाम में पूछा गया इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा का इतिहास पुरुष कहा जाता है। एक एग्जाम में पूछा ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो पंडित श्री राम शर्मा को। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो ये किसको कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, 1928 में एक समाचार पत्र आया था जिसका नाम होता था ज्योतिष। कौन सा समाचार पत्र होता था? ज्योतिष होता था। किसका होता था गुरुजी? पंडित प्रहलाद शर्मा का होता था। किसका होता था ज्योतिष? पंडित प्रहलाद शर्मा का होता था। और कहां से प्रकाशित होता था ये? रेवाड़ी से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? रेवाड़ी से। 1928 में कौन सा आया था? ज्योतिष आया था। कौन सा आया था प्यारे बच्चों? ज्योतिष आया था। और किसका होता था? पंडित प्रहलाद शर्मा का होता था। कहां से प्रकाशित होता था? रेवाड़ी से प्रकाशित होता था। याद करना मुश्किल नहीं है। जो ज्योतिष विद्या का काम करते हैं वो कौन करते हैं? शर्मा जी करते हैं। ज्योतिष विद्या का काम कौन करते हैं? शर्मा जी करते हैं। आराम से याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। आज के टाइम में ना हर कोई किस विद्या में विश्वास रखता है? ज्योतिष विद्या में विश्वास करता है। पुराने टाइम में ना HSSC ने तो नहीं, SSC ने क्वेश्चन पूछा था, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा मुगल बादशाह जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? हुमायूं रखता था। वो 7 दिन अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहना करता था। जैसे मंगलवार को लाल पहन लिया, शनिवार को काला पहन लिया, बृहस्पतिवार को पीला पहन लिया, सोमवार को सफेद, यानी 7 दिन क्या पहनता था? अलग ड्रेस पहनता था। और आज भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ज्योतिष विद्या में विश्वास करने लग गए हैं। पुराने टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आज तो बच्चे का जन्म होते ही ना घर वाले बोलते हैं इसकी कुंडली बनाओ। एक हमारा टाइम होता था, मम्मी से पूछते थे मम्मी मम्मी मेरा जन्म कब हुआ था? तो मम्मी कहती थी बेटा संडे का दिन था, रामायण चल रही थी। ठीक है, और पड़ोस में ना अंकल की क्या थी? शादी थी। अब दौड़े दौड़े अंकल के पास जाएंगे, अंकल अंकल आपकी शादी कब थी? अब हादसों को भला कौन याद रखता है? अंकल को ही पता नहीं उसकी शादी कब थी। तो फीलिंग लेने के लिए साल में एक तारीख निर्धारित कर लेते हैं, बर्थडे मना लेते हैं। कई तो ऐसे फीलिंग वाले होते हैं साल में 3 बर्थडे बना लेते हैं। फेसबुक वाला अलग, 10th की DMC का अलग, और रियल वाला अलग, किसी और का अलग। तो आज के टाइम में दुनिया हाईटेक हो गई है। अब तो ना जन्म होते ही ना डॉक्टर लिख देते हैं 12:11 और 29 सेकंड पर जन्म हुआ। एक हमारे टाइम में पता ही नहीं होता था जन्म कब हुआ था। तो ये चीजें होती हैं। आज भी लोग ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं। आपने ज्योतिष के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ा जरूर होगा, याद नहीं आ रहा, याद दिलाता हूँ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना। रोडवेज की बस में बैठ जाना, आप चढ़ते ही ना राइट साइड आप देखना बंगाली बाबा के पोस्टर मिलेंगे। मात्र 100 रुपए में लड़की आपके कदमों में आ गिरेगी, 100 रुपए में सौतन से छुटकारा पाए। है ही तो वो ज्योतिष विद्या ही तो है। तो याद कैसे करोगे? ज्योतिष का सॉन्ग किसको था? शर्मा जी ज्योतिष का काम करेंगे। तो 1928 में ज्योतिष आया था, किसका होता था प्यारे बच्चों? ये प्रहलाद शर्मा का होता था। आगे आता है 1930 में सबसे ज्यादा HSSC पूछने का काम करेगी। 1930 में आया था, गुरुजी बता दो कौन सा आया था? संदेश आया था। कौन सा आया था? संदेश आया था। गुरुजी किसका होता था? पंडित नेकी राम शर्मा का होता था। किसका होता था संदेश? पंडित नेकी राम शर्मा का समाचार पत्र कौन सा होता था? संदेश होता था। किसका होता था? पंडित नेकी राम शर्मा का होता था। 1930 में ना एक आया था प्यारे बच्चों, आत्मानंद आया था। आत्मानंद आया था, कीर्ति प्रसाद जैन का होता था। ये किसका होता था? कीर्ति प्रसाद जैन का होता था।
और ये मासिक होता था। कैसा होता था? मासिक होता था। ये कैसा होता था? साप्ताहिक होता था। कैसा होता था? साप्ताहिक। दोनों याद करना। 1930 में ना संदेश आया था पंडित नेकीराम शर्मा का आया था। याद करना मुश्किल नहीं है, 1% भी याद करना मुश्किल नहीं है। याद कैसे करोगे? संदेश, जो इंसान नेकी करता है ना उसको संदेश देने की जरूरत नहीं है, उसके संदेश अपने आप जन जन तक पहुंच जाएंगे। जो इंसान नेकी करेगा ना तो उसके संदेश अपने आप जन जन तक पहुंच जाएंगे। तो संदेश किसका होता था? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा से एचएसएससी पूछती है इनका जन्म तारीख याद कर लेना, अपना बर्थडे भूल जाना। पंडित नेकीराम शर्मा का भूल गए ना तो मधुबन वाली ट्रेनिंग रुक सकती है। 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ। गुरुजी कहाँ पर हुआ इनका जन्म? केलंगा गांव में हुआ। उस टाइम केलंगा गांव रोहतक में होता था। वर्तमान में केलंगा गांव कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। तो ये संदेश समाचार पत्र है ना भिवानी से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? भिवानी से प्रकाशित होता था। तो प्यारे बच्चों संदेश समाचार पत्र किसका होता था? पंडित नेकीराम शर्मा। एक बार ना इंडिया जीके के कॉन्टेक्स्ट में पंडित नेकीराम शर्मा से क्वेश्चन आया कि हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन, हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन, क्या क्वेश्चन था? हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन अगर मैं बात करूं 1916 में ना ये होम रूल लीग आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप कहोगे गुरुजी होम रूल लीग आंदोलन तो श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया। एनी बेसेंट ने चलाया प्यारे बच्चों मद्रास में, पूना में चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट की रचना, बाल गंगाधर तिलक की रचना दोनों पूछी जाती है। श्रीमती एनी बेसेंट की रचना न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ होती थी। बाल गंगाधर तिलक की रचना मराठा और केसरी होती थी। और प्यारे बच्चों ये पेपर में आया था हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का काम कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का क्या किया था? प्रचार प्रसार करने का क्या किया था? काम किया था। एक क्वेश्चन आया था किसके कहने पर बाल गंगाधर तिलक है ना वो हरियाणा में आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक हरियाणा में भिवानी में आए थे, पंडित नेकीराम शर्मा के कहने पर आए थे। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया था कि प्रथम विश्व युद्ध में ना जब सैन्य भर्ती चल रही थी ना 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस सैन्य भर्ती का ना विरोध किसने किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने उस सैन्य भर्ती का विरोध किया। एक बार आया कैसे उस सैन्य भर्ती का विरोध किया? तो जगह जगह कैंप लगाकर इस भर्ती का विरोध किया। इस भर्ती के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी थे। गुरुजी उस टाइम डेट ऑफ बर्थ याद रहती थी क्या? अब साहिल भाई एचएसएससी ने मान लिया तो 4 सितंबर याद करना होगा। अब रहती थी नहीं रहती थी ये एचएसएससी को पता। ठीक है, इन्होंने माना है 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। ये पूछा नहीं गया है लेकिन 8 जून 1956 रट लेना। 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी कहता है, बोला शर्मा जी क्यों टेंशन लेते हो, ये देखो कागज पर आप जिस भूमि के टुकड़े पर साइन कर दोगे वो मैं आपका कर दूंगा। इन्होंने ऐसी बात बोली, अंग्रेज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला मुझे तो संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। ऐसे थे पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, तो इन्हें पंडित नेकीराम शर्मा को एक उपाधि से नवाजा गया था जिस उपाधि का नाम क्या था? हरियाणा केसरी। अब हरियाणा केसरी है ना ये उपाधि मिली थी किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को कौन सी उपाधि मिली थी? हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। हाँ, विजय आनंद मासिक पत्रिका आत्माराम जैन की थी। वो प्यारे बच्चों 1956 में आएगी धर्मेश भाई, वो 1956 में आएगी। ये आजादी से पहले के क्या है? समाचार पत्र है। ठीक है, वो भी मैं आपको धर्मेश भाई पढ़ाऊंगा। इन्होंने हिस्सा लेने के लिए मना किया था। ठीक है, तो वेरी गुड। यहाँ से कोई क्वेश्चन में डाउट है तो 1930 में आत्मानंद कीर्ति प्रसाद जैन की होती थी। अब वो मासिक होती थी। अब प्यारे बच्चों 1936 में ना ग्राम सेवक आया था। कौन सा आया था? ग्राम सेवक आया था। किसका होता था? लाला हरदेव साय का होता था। लाला हरदेव
सहाय का होता था, ग्राम सेवक होता था। 1936 में आया था। कहाँ से आया था गुरुजी? इंसार से आया था। कहाँ से आया था? इंसार से होता था। ग्राम सेवक किसका होता था? लाला हरदेव सहाय का होता था ग्राम सेवक। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 1936 में ग्राम सेवक आया था लाला हरदेव सहाय का। कौन सा होता था? सर इंडिया ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बेच या यूट्यूब पर डाल दो। इंडिया ज्योग्राफी सर करवा रहे हैं ना, शिवाज सर करवा रहे हैं। अपलोड करवानी है तो मैं किसी की अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किरण जी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। तो ग्राम सेवक लाला हरदेव सहाय का होता था, इंसार से आया था। एक है प्यारे बच्चों ब्रह्मानंद, ठीक है, ज्ञानोदय समाचार पत्र होता था, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय है ना, ये 1948 में आया था। ये किसका होता था? ब्रह्मानंद जी का होता था। किसका होता था? ब्रह्मानंद जी का होता था। ज्ञानोदय किसका होता था? याद ना रहे, ज्ञान है ना, वो किसके पास है? वर्मा जी के पास है। ग्राम माने गांव के लोग है ना, सामान किससे खरीदते हैं? लाला से खरीदते हैं। तो ग्राम के लोग, गांव के लोग सामान लाला से खरीदेंगे। और ज्ञान किसके पास है? वर्मा जी के पास है। यहीं से एचएसएससी ने प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछने का काम किया था कि हरियाणा की जो नेचर है ना, या हरियाणा की प्रकृति की ओरिजिन किससे माना जाता है? तो वर्मा जी से हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति मानी जाती है। पुराने टाइम में वी यूज टू कॉल, पुराने टाइम में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था। ये तीनों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं प्यारे बच्चों। तो हरियाणा की नेचर की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मा जी से। सर प्लीज ऐसा कुछ बता दो, मुझे तो एग्जाम से डर लग रहा है, पूरे करने के बाद भी इतनी तैयारी। अरे आरती जी एग्जाम से डर है ना, दो ही इंसान को एग्जाम से डर लगता है, या तो जिसने पूरी तैयारी कर रखी हो उसको डर लगता है, या जिसकी लास्ट भर्ती है उसको डर लगता है, बाकी किसी को डर नहीं लगता। योद्धा को मैदान में डर लगना लाजमी है। महाभारत के युद्ध में ना कर्ण को भी डर लग रहा था और अर्जुन को भी डर लग रहा था, दोनों योद्धा थे। और अगर देखा जाए ना महाभारत के युद्ध में ना अर्जुन पर कर्ण ज्यादा भारी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ना अर्जुन को बचा लिया था। तो योद्धा को डर लगना लाजमी है। आप ज्यादा से ज्यादा आरती बच्चे, मैं कहूँगा प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ इस टाइम पे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों ज्ञानोदय ब्रह्मानंद जी का होता था, ब्रह्मा जी के पास क्या है? ज्ञान है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों ये तो थे आज़ादी तक, ये आज़ादी के बाद का पहला समाचार माना जाता है ज्ञानोदय। ये भी कहाँ से प्रकाशित होता था? अपने इंसार से प्रकाशित होता था, ठीक है। अब बात आती है 1956 में ना एक समाचार पत्र आया था, ठीक है, विजय आनंद मासिक पत्रिका। विजय आनंद मासिक पत्रिका, विजय आनंद मासिक पत्रिका आई थी। ये किसकी होती थी? आत्मानंद जैन की होती थी, आत्मानंद जैन की होती थी। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 1956 में विजय आनंद मासिक पत्रिका आई थी। किसकी होती थी? आत्मानंद जैन की होती थी। देखो 1930 में मैंने आपको बताया था वो कीर्ति प्रसाद जैन की होती थी, और 1956 में आत्मानंद विजय आनंद मासिक पत्रिका आई थी, आत्मानंद जैन की होती थी। किसकी होती थी? आत्मानंद जैन की होती थी, ठीक है। गुरुजी आपकी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट डाल दो। मेरे ने ज्योग्राफी की बहुत कम लेक्चर लिए हुए हैं और शिवाज सर की ज्योग्राफी चल रही है प्यारे बच्चों। साथ में आप कहोगे किसी और टीचर की अपलोड करवा दूंगा, मेरे वाली चेक करूंगा मैंने कितने लेक्चर इसमें डाल रखे हैं। ज्योग्राफी का आपको एक्सपर्ट टीचर दे रखा है, क्योंकि ना मेरे पास लेक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कोई ना मैं चेक करवा के पवन भारद्वाज भाई अपलोड करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो विजय आनंद मासिक पत्रिका आत्मानंद जैन की होती थी। अब 1957 में एक समाचार पत्र आया था चेतना। कौन सा आया था? 1957 में चेतना आया था। ये रविंद्र वशिष्ठ का होता था। किसका होता था? रविंद्र वशिष्ठ का होता था। 1957 में कौन सा समाचार पत्र आया था? चेतना आया था। चेतना किसका होता था? रविंद्र वशिष्ठ का होता था। और 1958 में ना अंतिम समाचार पत्र, वैसे तो और भी समाचार पत्र है बताऊंगा, 1958 में ना
हरियाणा केसरी आया था। कौन सा आया था? हरियाणा केसरी आया था। ये एक सीएम होते थे, बनारसी दास गुप्ता का होता था। बनारसी दास गुप्ता का कौन सा होता था? हरियाणा केसरी होता था। बनारसी दास गुप्ता प्यारे बच्चों हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम भी कौन रह चुके हैं? बनारसी दास गुप्ता रह चुके हैं। डिप्टी सीएम 6 है। एक तो आप पढ़ोगे चांदराम, डॉक्टर मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, हुकुम सिंह, चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को हुआ। सबसे युवा उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो ये याद कर लेना, यहाँ से भी आगामी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेंगे। सर दीपक सर की रीजनिंग की क्लास, मैंने आपको किरण जी बताया सर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सर के जितने बैचेज है ना सब में क्लासेज बंद है, इसीलिए अमित सर की एक बार रिकॉर्डिंग डलवा रखी है। सर का जैसी हेल्थ ठीक होती है करवा देंगे। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना डेंगू वगैरह का सीजन चल रहा है, आप भी घर पर थोड़ा ध्यान रखना, अपने आसपास मच्छर वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना, ठीक है। तो 1998 में हरियाणा केसरी आया था, बनारसी दास गुप्ता का आया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे एक बार जैसे ये आ सकता है अखबारे चुनार, अखबारे चुनार, भरत मिलाप, भरत मिलाप, ये बाबू मिलाप, ये बाबू कोहिनूर, कोहिनूर, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त के होते थे। किसके होते थे? बाबू बाल मुकुंद मुकुंद गुप्त के होते थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के अखबारे चुनार, भरत मिलाप, कोहिनूर किसके होते थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त के होते थे। गुरुजी यूट्यूब पर 2 या 3 घंटे की क्लास डालनी शुरू कर दो। कोशिश करूंगा धर्मेश भाई, जरूर। सर हिंदी की क्लास है ना, वो मैं आपसे मैम से बात करता हूँ, ठीक है। उनके घर में कोई फंक्शन हुआ होगा इसलिए नहीं हुई होगी। और हिंदी की तो कितनी लगभग सिलेबस आपका मेरे हिसाब से नहीं हुआ ना, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैडम के साथ में हिंदी की अपलोड भी करवा दूंगा। ग्राम सचिव से पहले आपका हो जाएगा। सीईटी वाले तो टेंशन मत लेना, आराम से सिलेबस होगा। इसीलिए तो प्यारे बच्चों रिकॉर्डेड प्लस लाइव किया है, साथ में रिकॉर्डेड से आप आराम से देख सकते हो और लाइव में। अब देखो हजारों बच्चों ने एडमिशन ले रखे हैं, तो यहाँ पर तो कुछ बच्चे है ना 50-100 बच्चे ही लाइव होंगे ना, तो 900 बच्चों के लिए तो ये 5 मिनट बाद मेरे वाली भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। तो टेंशन मत लिया करो, लाइव है या रिकॉर्डेड बच्चे का काम होता है पढ़ना, ठीक है। यहाँ लाइव में ना आपको थोड़ा सा ये होता है कि हम टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कुछ अपने दिल की बातें रख पाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए लाइव क्लासेस दी जाती है। बाकी है ना रिकॉर्डेड है ना, आप डबल स्पीड में करके देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं निशा जी आज बात करता हूँ मैम से, क्यों अपलोड नहीं होती। सर नोट करो, हिंदी की क्लास अपलोड नहीं होती कह रहे हैं, कल की हुई है, कल की अपलोड हुई है निशा जी, आप चेक करना। चेतना रविंद्र वशिष्ठ का होता था, 1957 में चेतना आया था। और 1958 में हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता का होता था। 19 होती है मैम की क्लासेस, सर पिंकी कह रही है मैम की क्लास डेली होती है, ठीक है। हाँ भारती जी, अजीत सर की आज क्लास होगी, आप देख लेना, बात करता हूँ मैं सर से, ठीक है। तो कोहिनूर अकबरे ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त के होते थे। ये तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 1885 में जैन प्रकाश आया था, जियालाल जैन का आया था। 1889 में जाट समाचार आया था, बाबू कन्हैयालाल का होता था। 1889 में हरियाणा और रिफाई आम आए थे, वो किसके होते थे? पंडित दीनदयाल के होते थे। और 1916 में जाट गजट आया था सर छोटूराम का। 1923 में हरियाणा तिलक आया था पंडित श्री राम शर्मा का। 1928 में ज्योतिष आया था पंडित प्रहलाद शर्मा का। 1930 में संदेश आया था पंडित नेकीराम शर्मा का। और 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन का आत्मानंद आया था। 1936 में लाला हरदेव सहाय का ग्राम सेवक आया, ये आज़ादी से पहले के थे। 1948 में ज्ञानोदय ब्रह्मानंद जी का आया। 1956 में आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विजय आनंद मासिक पत्रिका आत्मानंद जैन की आई। 1957 में चेतना रविंद्र वशिष्ठ का आया। और 1958 में ये जो आपका समाचार पत्र प्यारे बच्चों हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता का आया। पिछली 3-4 क्लास हिंदी की क्लास अपलोड नहीं है, ठीक है सुषमा जी। पिंकी कह रही है मैं देखती हूँ हिंदी की क्लास डेली होती है। नीता जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो ये हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र थे। अब प्यारे बच्चों कुछ है ना पत्रिकाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आएगा? एक है ना, जैसे आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों हरियाणा साहित्य अकादमी,
नाम सुना होगा, हरियाणा साहित्य अकादमी। अगर मैं बात करूं ना, इसका हेड क्वार्टर एचएसएससी ने, बच्चों ने पंचकुला रट रखा था, एचएसएससी ने ऑप्शन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हमें चंडीगढ़ के साथ जाना पड़ा। वैसे हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर है, पंचकुला है। और जो भी चीज पंचकुला ऑप्शन में ना हो चंडीगढ़ कर देना, चंडीगढ़ में कोई चीज है चंडीगढ़ ऑप्शन में ना हो पंचकुला कर देना। जैसे कोई भी चीज पूछे फतेहाबाद की, फतेहाबाद ऑप्शन में ना हो तो हिसार कर देना। पंडित जसराज आज भी एचएसएससी हिसार मानती है ना, पहले बनावाली भी एचएसएससी हिसार मानती थी, लेकिन पिछले एग्जाम में बनावाली फतेहाबाद आ गया था। ठीक है, तो ये चीजें होती है। हरियाणा साहित्य अकादमी होती है एक, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी होती है, हरियाणा पंजाबी साहित्य साहित्य अकादमी होती है एक, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी होती है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी होती है एक, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी होती है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी होती है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है ना, वो कौन सी थी, हरिगंधा थी। ये एचएसएससी ने पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ लिया। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी होती थी, तो हरिगंधा होती थी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछे तो सबद बूंद होती है, कौन सी रहेगी, सबद बूंद। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पूछे प्यारे बच्चों, जमुना तट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, जमुना तट। और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पूछे ना, हरिप्रभा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, हरिप्रभा हो जाएगी। यहाँ से इनकी मुख्य पत्रिकाओं से क्वेश्चन आएगा। सर क्लास डेली अपलोड होती है, लेकिन डेली क्लास होती है, अपलोड नहीं होती। ठीक है नीता जी, मैं बात करता हूँ। ग्राम सचिव और पटवारी का फॉर्म फिल किया है क्या, साथ में कनाल पटवारी की तैयारी करनी है। अरे कॉमन पेपर होगा ना नीता जी, कॉमन पेपर होगा तीनों का, चिंता मत करना। तीनों की पोस्टें है ना, बाद में आपसे फर्स्ट प्रीफरेंस बनाई जाएगी, किस में जाना चाहते हो। तीनों की पोस्टें एक करने से फायदा हो जाएगा आपको, पोस्टें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो याद करना मुश्किल नहीं है। पंजाबी में वह, बूंद में भी वह, और शब्द में भी वह। तो पंजाबी की शब्द बूंद हो जाएगी, उर्दू नीचे ऊ की मात्रा, जमुना में भी ऊ की मात्रा, जमुना तट हो जाएगी। संस्कृत हरिप्रभा और साहित्य अकादमी की हरिगंधा हो जाएगी। और हरियाणा संवाद जन संवाद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग की रचना पूछे ना, तो हरियाणा संवाद हो जाएगी। ऐसे ऐसी रचनाओं से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आए हैं। ठीक है सर, इन सभी के हेडक्वार्टर पंचकुला है क्या, हाँ निशा जी, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेंगे, पंचकुला रहेंगे। ट्रिक करवा दो याद करने की। अरे वह पंजाबी की शब्द बूंद हो गया, जमुना उर्दू नीचे ऊ और जमुना में भी ऊ, जमुना तट हो गया। संस्कृत की हरिप्रभा याद कर लेना, साहित्य अकादमी की हरिगंधा याद कर लेना, पवन जी याद हो जाएगा। अभी 1 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। तो प्यारे बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। गुरुजी आपकी कृपा से हरियाणा और इंडिया जी के पूरी कर ली है, बहुत अच्छी बात है धर्मेश भाई, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी हर एक बच्चा कमेंट करके बताना। और शाम को ना मैं एक यूट्यूब पर क्लास है डाल दूंगा, चिंता मत करना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।